ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट इन सी प्रोग्रामिंग के अंदर कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, हम प्रोग्राम को कमांड लाइन से किस तरीके से एक्सेस करते हैं, किस तरीके से जो आर्गुमेंट हमारे मेन फंक्शंस के अंदर रिसीव होते हैं हम किस तरीके से वो रन टाइम पर कमांड लाइन से पास करते हैं, ये सभी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कमांड लाइन आर्गुमेंट को अच्छे से समझने के लिए बने रहिए आप इस वीडियो में एंड तक। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। कमांड लाइन आर्गुमेंट इन सी। अब व्हाट इज कमांड लाइन आर्गुमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, तो इनको मैंने कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाया हुआ है जिनको कि हम अभी अच्छे से वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सी प्रोग्रामिंग। कमांड लाइन आर्गुमेंट एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा, sometime we needs to pass argument from the command line to the program a set of input। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम जो आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं या हमें आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत पड़ती है वो कमांड लाइन से ज़रूरत पड़ती है। कमांड लाइन से हमें आर्गुमेंट पास करने होते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है, कमांड लाइन आर्गुमेंट आर यूज्ड टू सप्लाई पैरामीटर्स टू द प्रोग्राम व्हेन इट इज इन्वोक्ड। जब कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है वो होता है जब भी हम कभी भी सप्लाई करते हैं उसके अंदर पैरामीटर, कब, जब वो हमारा प्रोग्राम जैसे ही इन्वोक होता है, जैसे ही हमारा प्रोग्राम कॉल होता है, जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करते हैं, देन वी विल हैव टू पास दैट आर्गुमेंट इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ मोस्टली यूज्ड व्हेन यू नीड टू कंट्रोल योर प्रोग्राम फ्रॉम द कंसोल। जब हम अपने प्रोग्राम को कंसोल या फिर जो हमारी सीएमडी वाली या ब्लैक विंडो टर्मिनल वाली विंडो होती है उससे जब भी हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करना चाहते हैं, देन वी विल हैव टू यूज कमांड लाइन आर्गुमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दीज आर्गुमेंट आर पास्ड टू द मेन फंक्शन या मेन मेथड। ये जो आर्गुमेंट पास होते हैं कमांड लाइन या आर्गुमेंट जो पास होते हैं वो हमारे मेन फंक्शन के अंदर पास होते हैं। अब इस फाइल को जैसे हमने फाइल बना ली, कमांड लाइन आर्गुमेंट उसके अंदर बना लिया, रिसीव कर लिए और हमने फाइल को रन भी कर दिया, हमारी .exe फाइल जनरेट होगी। उसको रन किस तरीके से करते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट से, ये मैंने यहाँ पर कमांड डाल रखी है, रन कमांड टू दिस। जब भी हम अपनी कमांड लाइन आर्गुमेंट वाली exe फाइल को रन करते हैं टर्मिनल के थ्रू तो हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे .exe फाइल होनी चाहिए, वो तभी रन होगी। अब यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे यहाँ पर और अपना बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे और फाइल का नाम लिखेंगे विद एक्सटेंशन। देन जितने भी हमें आर्गुमेंट पास करने होते हैं देन हम आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। देन हम एंटर हिट करेंगे, हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा विद दैट आर्गुमेंट्स। ये सभी हम अच्छे से समझ लेते हैं अपनी कोड आईडी के अंदर चलकर। तो हम चलते हैं अपनी कोड आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपनी कोड आईडी के अंदर। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ कमांड लाइन आर्गुमेंट के नाम से, .c के नाम से मैंने यहाँ फाइल बना ली। यहाँ पे मैं अपना मेन वही स्निपेट कॉल कर लेता हूँ यहाँ से। इससे पहले हम अपना मेन टू स्निपेट कॉल कर रहे थे जो हमने पहले बनाया था। इस केस में हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट चाहिए तो हमारे सी का जो स्निपेट है वो पहले से ही देता है हमें ये वाला। तो हम इसमें एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, हैज इंक्लूड studio.h। ये वाली मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। अब देखो यहाँ पर पहले जो हम काम कर रहे थे यहाँ पे जैसे ये वाला मेरा मेन फंक्शन है, यहाँ पे हम कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे थे। यहाँ पे हमने फाइल हैंडलिंग डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे हम कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे थे। बट इन दिस केस कमांड लाइन आर्गुमेंट में हम यहाँ पर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे कितने आर्गुमेंट है, यहाँ पे हमारे दो आर्गुमेंट है। सबसे पहला एक इंटीजर argc आर्ग्स के नाम से वेरिएबल बना हुआ है और यहाँ पर एक कैरेक्टर कॉन्स्टेंट एरे बना हुआ है argv आर्ग के नाम से। तो ये हो गया हमारे दो आर्गुमेंट। अब इन दोनों में क्या होता है, ये तो हमारा एरे होता है, ये बाय डिफॉल्ट 1 लेके बैठा होता है, 1 आर्गुमेंट इसके अंदर होता ही होता है। अब जैसे हम इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास करते हैं तो जो जैसे हमने 2 आर्गुमेंट पास किए तो 2 की काउंटिंग इसके अंदर जाती है और एक को ये पहले से ही कंटेन करके बैठा होता है। कितने हो गए, 2 हो गए। जैसे हमने इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास करे, जैसे मैंने पास किया माई नेम, तो ये 2 आर्गुमेंट हो गए फर्स्ट एंड सेकंड और एक को ये पहले से ही लेके बैठा हुआ होता है। तो कितने हो गए, ये 3 आर्गुमेंट्स हो गए। कितने हो गए, 3 आर्गुमेंट हो गए। तो यही हम अच्छे से अभी समझने वाले हैं। मैंने आपको एक अच्छे से थोड़ा सा समझा दिया यहाँ पर। अभी हम इसको करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिना किसी आर्गुमेंट को पास करें ये इसके अंदर जो होता है वो कितने आर्गुमेंट्स होते हैं। यहाँ पे मैं आर्ग्स के अंदर जो आर्गुमेंट टोटल आर्गुमेंट्स ऑफ नंबर होते हैं वो आर्ग्स के अंदर होते हैं। तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं एक बार यहाँ से। मैंने प्रिंटफ फंक्शन चलाया, मैं यहाँ पर दी वैल्यू ऑफ आर्ग्स इज %d लगाएंगे, इंटीजर टाइप किया और यहाँ पे /n लगाएंगे और यहाँ पे कॉमा लगा के किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, आर्ग की हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा के अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ से मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, देखो क्या आया, ये पहले से ही 1 को कंटेन करके रखता है। देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 1, दी वैल्यू ऑफ आर्ग्स इज 1। अब हम चाहते हैं प्रिंट करना कि आर्ग 1 है
तो ये हमारा एरे एक को पहले से लेकर बैठा होता है। तो इसके अंदर है क्या, ये फाइल की पाथ विद नेम कंटेन करता है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट एफ किया दी दिस आर्ग्यूमेंट एट इंडेक्स, यहाँ पे हम %d लगाते हैं, इंडेक्स नंबर भी हमें चाहिए, यहाँ पे हम फिर से ये लगाते हैं एंड हैज़ वैल्यू इज प्रेजेंट लिख देते हैं यहाँ पे इज दिस, यहाँ पे हमने ये किया और यहाँ पे हम आते हैं स्लैश एन फिर से लगा लेते हैं यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए। मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया और पहले पर हमें क्या चाहिए, पहले पर हमें चाहिए आर्क्स, यहाँ पे हम करा लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें प्रिंट करना नहीं। तो इंडेक्स हमारा हो गया पहला इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा और कॉमा यहाँ पे हम क्या बन गया ARGV के अंदर पहले इंडेक्स पर क्या है, पहला इंडेक्स क्या होगा हमारा 0 होगा हमारा, तो 1 होता है पहला। तो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो 0 पर हम क्या है इसमें एक तो पहले से एग्जिस्ट है, तो पहले जो एग्जिस्ट कर रहा है वो किस इंडेक्स पर होगा, 0 इंडेक्स पर। अभी हम यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं इसको, यहाँ पे अभी ये प्रिंट नहीं होगा, हमने यहाँ पर क्या नहीं लगाया %s नहीं लगाया, क्योंकि जो हमारा ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है ये कैरेक्टर है, तो ये फाइल का पूरा पाथ विद नेम कंटेन करके बैठा होता है, तो हमें यहाँ पर %s भी लगाना होगा। अब ये नाम को प्रिंट करेगा जो फाइल का पाथ है। अब देखो यहाँ पर पहले में क्या आया, दी वैल्यू ऑफ आर्क्सिस, इसके अंदर 1 है और जो 1 है वो इंडेक्स नंबर 0 पर है। 1 एक वेरिएबल बना हुआ है इसके अंदर, तो इंडेक्स नंबर 0 हो गया। इंडेक्स नंबर 0 को हमने क्या प्रिंट किया, दिस आर्गुमेंट एट इंडेक्स 0 इज दिस। क्या है यहाँ पे आर्गुमेंट, ये पूरा फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, उसका पूरा पाथ है और फाइल का नेम भी है। देखो यहाँ फाइल का नेम हमने क्या डाला था, कमांड लाइन आर्गुमेंट .exe, पूरी फाइल का पाथ भी आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पे हम करते हैं इसको कमेंट, यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगाते हैं जिसमें कि हम कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करेंगे। फॉर लूप अंट i इज इक्वल्स टू 0, i ग्रेटर देन i लेस देन डालते हैं, आर्क्स तक जाना चाहिए और कॉमा i प्लस प्लस, यहाँ पे ये हो गया। अब हमने सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट एफ कर दो, इसी लाइन को कॉपी करा लेते हैं हम, यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ से मैंने ये वाली लाइन कॉपी की Ctrl+C और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे i0 की जगह पर i आ जाएगा और यहाँ पर भी i आ जाएगा। अब जब भी हम इसको रन करेंगे तो ये कितने इंडेक्स तक जाएगा, पहले तो एक ही है इसके अंदर, तो एक ही जाएगा। तो हमने यहाँ से इसको रन किया, अब देखो एक ही इंडेक्स था, 1 इंडेक्स आ गया, ये प्रिंट हो गया, उससे आगे क्यों नहीं गया ये। अब देखना ये किस तरीके से जाएगा। हमें इसको रन करने के लिए कमांड क्या बताई थी, डॉट लगाएंगे, बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे और अपनी फाइल का नाम लिखेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट .exe, और मैं यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास करता हूँ, 2 3 कुछ भी पास कर सकते हैं। अब एक तो आर्गुमेंट यहाँ पे पहले से ही और 2 हम पास कर देते हैं, 3 पास कर देते हैं, चलो माई नेम 4 पास करते हैं, इज ऋतिक, मैंने इतना पास किया। अब इसमें कितने आर्गुमेंट हो गए, एक आर्गुमेंट पहले से ही है और 1 2 3 4 ही हो गए, 4 और 4 और +1 कितने हो गए, 5 आर्गुमेंट हो गए। तो यहाँ पे हम इसको अब रन करेंगे तो क्या होगा, हमारा पहले जो 0 इंडेक्सिंग पर है तो ये आ जाएगा, ये हमारे फाइल का पूरा पाथ, और इंडेक्सिंग नंबर 1 पर माई आ जाएगा, इंडेक्सिंग नंबर 2 पर नेम आ जाएगा, इंडेक्सिंग नंबर 3 पर इज आ जाएगा, इंडेक्सिंग नंबर यहाँ ये 4 पर हमारा आ जाएगा ये ऋतिक। तो इसमें इंडेक्सिंग कितनी होगी, 4, 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, तो इसीलिए हमारे कितने आर्गुमेंट हो गए, 5। अब मैं यहाँ से इसको एंटर हिट करता हूँ, देन मेरा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दी वैल्यू ऑफ आर्क्स इज 5 होगी ना, यहाँ पे मैंने 4 आर्गुमेंट, 4 तो मैंने आर्गुमेंट पास किए थे और एक पहले से, तो कितने हो गए 5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5। और जो 0 इंडेक्सिंग पर था फाइल का पाथ आ गया, और 1 इंडेक्सिंग पर था मेरा माई आ गया, और 2 इंडेक्सिंग पर नेम आ गया, 3 इंडेक्सिंग पर हमारा इज आ गया, और 4 इंडेक्सिंग पर हमारा 5 आ गया, ये 4 इंडेक्सिंग पर हमारा ऋतिक आ गया। अब यहाँ पर हमारा था एक कैरेक्टर एरे, इससे हम कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये कमांड लाइन आर्गुमेंट अच्छे से समझ में आएगा, किस तरीके से कमांड लाइन आर्गुमेंट हम रिसीव करते हैं और किस तरीके से उसकी इंडेक्सिंग हम करते हैं और प्रिंटिंग किस तरीके से करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक आर्गुमेंट पहले से ही होता है, आर्क्स के अंदर क्या वैल्यू होती है, एक वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि 1 जो होती है वो उसके अंदर 0 इंडेक्सिंग पर क्या स्टोर होता है, फाइल का नेम स्टोर होता है विद पाथ। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।